नमस्कार और 21 अक्टूबर 2025 की डेली ब्रीफिंग में आपका स्वागत है। आज हम दिन की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं का विश्लेषण करेंगे। तो आज की 3 बड़ी कहानियां जो असल में एक दूसरे से काफी जुड़ी हुई हैं, उन्होंने सुर्खियां बटोरी। बाजारों में जबरदस्त उथल-पुथल, एक बहुत बड़ी ग्रीन पॉलिसी का ऐलान और एक नया ग्लोबल आर्थिक अनुमान। चलिए एक-एक करके इन सबको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बाजारों की, जहां आज निवेशकों के लिए दिन कहना होगा काफी मुश्किल था। दुनिया भर के सूचकांकों में तेज गिरावट देखने को मिली। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ग्लोबल डाउ इंडेक्स दिन के शुरुआत में 35,200 पर खुला, लेकिन शाम होते होते ये 34,550 पर आ गया। यानी एक ही दिन में लगभग 650 अंकों की भारी गिरावट। जाहिर है, इसने बाजार में चिंता का माहौल तो बना ही दिया। तो सवाल यही उठता है कि आखिर इन आंकड़ों के पीछे की कहानी क्या है? ये इतनी बड़ी गिरावट आई क्यों? ये सिर्फ नंबरों का खेल तो नहीं है, इसके पीछे कुछ ठोस वजहें हैं। देखिए, इसके पीछे कोई एक वजह नहीं थी। असल में कई चीजें एक साथ हुईं। सबसे बड़ी बात तो थी हेलियोस एकॉर्ड नाम की एक नई पॉलिसी को लेकर फैली अनिश्चितता। फिर उसी के साथ एक कह सकते हैं काफी ठंडा सा ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट भी आ गया। ऊपर से टेक सेक्टर में लोगों ने जमकर मुनाफा वसूला और अपना पैसा सुरक्षित जगहों पर लगाना शुरू कर दिया। और यहीं से हम अपनी दूसरी बड़ी कहानी पर आते हैं, जिसने बाजार की इस बेचैनी में सबसे बड़ा रोल निभाया। वो है हीलियोस अकॉर्ड की घोषणा। तो आखिर ये हीलियोस अकॉर्ड है क्या चीज? देखिए, ये G20 देशों के बीच हुआ एक नया इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। इसका सीधा सा मकसद है फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन को छोड़कर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ तेजी से बढ़ना। मतलब क्लाइमेट चेंज से लड़ने की दिशा में ये एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। इस समझौते को समझने के लिए इसके 3 मेन पॉइंट्स को देखना होगा। पहला तो ये कि इंडस्ट्री जितना भी फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल करेगी उस पर एक स्टैंडर्ड कार्बन टैक्स लगेगा। दूसरा, रिन्यूएबल एनर्जी पर रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए एक जॉइंट फंड बनाया जाएगा। और तीसरा, जो कि बहुत जरूरी है, हर देश को अपने एमिशन में कमी की प्रोग्रेस पर एक पारदर्शी पब्लिक रिपोर्ट देनी होगी। अब देखिए, यही वो बात है जो इस समझौते को पहले के समझौतों से बिल्कुल अलग और ज्यादा सख्त बनाती है। पहले क्या होता था, सिर्फ वादे होते थे जो मर्जी पर थे, लेकिन अब कानूनी तौर पर बाध्य करने वाले लक्ष्य हैं। पहले सिर्फ एक दूसरे के काम को रिव्यू किया जाता था, अब सीधी सीधी आर्थिक पाबंदियां लगेंगी। और टारगेट भी देखिए कितना बड़ा है। 2050 तक 30% नहीं, बल्कि 2040 तक ही 50% की कटौती। तो एक तरफ ये बड़ी पॉलिसी है और दूसरी तरफ है दुनिया की आर्थिक हकीकत। और यहीं पर दिन की तीसरी बड़ी खबर सामने आती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की तरफ से आया एक बहुत ही सतर्कता भरा ग्लोबल इकोनॉमिक रिपोर्ट। इस पूरी रिपोर्ट का जो एक सबसे बड़ा आंकड़ा है वो है 2.9%। ये क्या है? ये अगले साल के लिए ग्लोबल GDP ग्रोथ का नया अनुमान है। और ये आंकड़ा साफ साफ इशारा कर रहा है कि ग्लोबल इकोनॉमी की रफ्तार धीमी पड़ रही है और आगे चुनौतियां बढ़ सकती हैं। और ये सुस्ती किसी एक जगह नहीं है, बल्कि हर जगह है। देखिए, ग्लोबल फोरकास्ट को 3.2% से घटाकर 2.9% कर दिया गया है। चाहे वो एडवांस्ड इकोनॉमीज हों या फिर उभरते हुए बाजार, दोनों के लिए ही अनुमान कम किए गए हैं। मतलब ये एक वर्ल्ड वाइड ट्रेंड है। तो चलिए अब इन तीनों धागों को एक साथ जोड़ते हैं। एक तरफ बाजार में घबराहट, दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी नई पॉलिसी और तीसरी तरफ एक धीमा पड़ता आर्थिक भविष्य। ये सब मिलकर आने वाले समय की एक काफी उलझी हुई तस्वीर बना रहे हैं। IMF की रिपोर्ट में एक लाइन है जो आज के पूरे दिन को कह सकते हैं समेट देती है। वो कहते हैं, वैश्विक अर्थव्यवस्था एक ऐसे चौराहे पर है जहां सस्टेनेबल पॉलिसी ही भविष्य के विकास का रास्ता तय करेगी। हो सकता है कि लॉन्ग टर्म स्थिरता के लिए शॉर्ट टर्म में कुछ उथल-पुथल की कीमत चुकानी पड़े। ये लाइन आज के टेंशन को बिल्कुल साफ कर देती है कि अभी की आर्थिक चिंताएं देखें या फिर भविष्य के बड़े लक्ष्यों को। और बस यहीं पर आकर हम आज के सबसे बड़े सवाल के साथ रह जाते हैं। जब एक इतनी बड़ी और साहसिक पॉलिसी अर्थव्यवस्था की जमीनी हकीकत से टकराएगी, तो बाजार आखिर किस रास्ते पर जाएगा? आने वाला वक्त ही बताएगा कि दुनिया लॉन्ग टर्म स्थिरता के लिए ये कीमत चुकाने को कितनी तैयार है। नमस्कार, तो चलिए शुरू करते हैं। आज यानी 21 अक्टूबर 2025 की दुनिया की सबसे बड़ी हलचलों पर एक नज़र डालते हैं और समझते हैं कि हो क्या रहा है।
तो सबसे पहले बात करते हैं आज की सबसे बड़ी, सबसे जरूरी खबर की। ये एक ऐसी कहानी है जो टेक्नोलॉजी, एथिक्स और यहाँ तक कि हमारी दुनिया की सुरक्षा के भविष्य को समझिए हमेशा के लिए बदल सकती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम इंसान आखिरकार इन किलर रोबोट्स पर कोई लगाम कसने जा रहे हैं? यूनाइटेड नेशंस में आज एक बहुत ही ऐतिहासिक प्रस्ताव पास हुआ है जो इसी सवाल का जवाब देने की एक कोशिश है। और ये जो नंबर है ना 13-0, ये भविष्य की लड़ाइयों का पूरा नक्शा बदल सकता है। सोचिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 13-0 के वोट से ये प्रस्ताव पास हुआ। ये दिखाता है कि दुनिया के ज्यादातर देश इस पर एकमत हैं। लेकिन यहां एक पेंच है। दो बहुत बड़े देश, रशिया और चाइना, इस वोटिंग से दूर रहे। अच्छा, तो ये रेजोल्यूशन 351 है क्या भला? देखिए, ये ऑटोनॉमस वेपन सिस्टम्स यानी AWS को काबू में रखने के लिए बनाया गया पहला इंटरनेशनल फ्रेमवर्क है। सीधे सीधे कहें तो ये वो हथियार हैं जो बिना किसी इंसान के ऑर्डर के खुद ही टारगेट चुन सकते हैं और हमला कर सकते हैं। इस रेजोल्यूशन में 3 सबसे जरूरी बातें हैं। पहली, जितने भी ऐसे हथियार हैं उनकी एक ग्लोबल रजिस्ट्री बनेगी। दूसरी, और ये सबसे अहम है, कि हर जानलेवा एक्शन के लिए ह्यूमन इन द लूप जरूरी होगा। मतलब साफ है, कोई भी मशीन किसी इंसान की इजाजत के बिना किसी को मारने का फैसला नहीं ले सकती। फाइनल बटन इंसान के ही हाथ में होगा। और तीसरी, इन सब पर नजर रखने के लिए एक नई UN एजेंसी बनाई जाएगी। और जैसा हमने बात की, रशिया और चाइना ने इस पर वोट नहीं किया। तो ये सब इतना जरूरी क्यों है? देखिए, बात यह है कि इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि पूरी दुनिया ने मिलकर जंग में AI के इस्तेमाल पर कोई कानूनी हद तय की है। ये इंटरनेशनल लॉ और AI के फ्यूचर के लिए एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। चलिए, अब जंग के मैदान से निकलकर एक और बहुत बड़ी ग्लोबल चुनौती की बात करते हैं। ये मुद्दा है क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए लगने वाले पैसे का। इस पर जिनेवा में बड़ी चर्चा चल रही है। तो हुआ ये है कि जेनीवा में क्लाइमेट फाइनेंस समिट हुई और वहां जो देश क्लाइमेट चेंज की मार सबसे ज्यादा झेल रहे हैं उनकी मदद के लिए एक बड़ा वादा किया गया। इसके लिए एक खास फंड भी बनाया गया है, ग्लोबल क्लाइमेट रेजिलियंस फंड। पर यहां कहानी में एक ट्विस्ट है। जो अमीर देश हैं उन्होंने वादा किया है सालाना 150 अरब डॉलर का। वहीं जो G77 ब्लॉक है, मतलब विकासशील देश, उनका कहना था कि जरूरत तो कम से कम 200 अरब डॉलर की है। ये जो चार्ट है ये इस गैप को बिल्कुल साफ साफ दिखा रहा है। देखिए, 75% पैसा तो देने का वादा हो गया है, पर 25% की कमी अभी भी है। मतलब पूरे 50 अरब डॉलर कम। तो हाँ, ये एक अच्छी शुरुआत है, पर क्लाइमेट की असली जिम्मेदारी किसकी है, इस पर बहस अभी खत्म नहीं हुई है। और हमें ये क्यों सोचना चाहिए? क्योंकि ये जो पैसा है ना, ये सिर्फ नंबर नहीं है। ये उन देशों की बाढ़, सूखे और बढ़ते समंदर के पानी से बचने की उम्मीद है। ये पैसा लाखों लोगों के लिए जिंदगी और मौत का सवाल बन सकता है। अच्छा, अब ग्लोबल पॉलिटिक्स से हटकर चलते हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया में। और वहां से एक ऐसी खबर आई है जो कई इंडस्ट्रीज का हुलिया बदल सकती है। कैलिफोर्निया की एक स्टार्टअप है क्वांटम सेल, और इसने बैटरी टेक्नोलॉजी में कह सकते हैं क्रांति लाने का ऐलान कर दिया है। तो समझते हैं कि ये है क्या चीज। देखिए, ये एक नई सॉलिड स्टेट बैटरी है। मतलब इसमें कोई लिक्विड नहीं होता, तो ये ज्यादा सेफ है और ज्यादा चलती भी है। इसकी एनर्जी डेंसिटी डबल है, यानी साइज में छोटी लेकिन पावर में डबल। और जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो है इसकी स्पीड। सिर्फ 5 मिनट में 80% चार्ज। अब सोचिए, इसका असर कहां कहां पड़ सकता है। हमारी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर, हमारे फोन, लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर, और यहां तक कि जो बड़े बड़े पावर ग्रिड्स होते हैं ना, उनको स्टोर करने के तरीके पर भी। मतलब हर जगह। तो असल में इसका हमारी जिंदगी पर क्या असर होगा? इसका सीधा मतलब है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलाने वालों की रेंज की टेंशन खत्म हो सकती है। और जरा सोचिए, हमारा फोन या लैपटॉप सिर्फ 5 मिनट में फुल चार्ज हो जाए। ये तो हमारे गैजेट्स इस्तेमाल करने का तरीका ही बदल कर रख देगा। तो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी की बात हो गई। अब चलिए टाइम में पीछे चलते हैं, बहुत पीछे, प्राचीन मिस्र के एक बहुत गहरे राज की तरफ। खबर यह है कि गीजा के महान पिरामिड के अंदर एक छिपा हुआ कमरा मिला है, और इसे खोजा कैसे गया ये भी कम दिलचस्प नहीं है। एक कमाल की टेक्निक है कॉस्मिक रे म्यूओग्राफी। ये टेक्निक स्पेस से आने वाले पार्टिकल्स, जिन्हें म्यूऑन्स कहते हैं, उनका इस्तेमाल करती है, और बिना एक भी पत्थर हिलाए ये पिरामिड जैसी बड़ी चीजों के आर पार देख सकती है। तो इस खोज के बारे में जो मोटी मोटी बातें हैं वो ये हैं। इसे मिस्र और जर्मनी की एक टीम ने मिलकर खोजा है।
पिरामिड के अंदर एक ऐसा चैम्बर है जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। इसे अभी तक खोला नहीं गया है और स्कैन से ये भी पता चला है कि अंदर एक बहुत बड़ा ताबूत रखा है, पर उसमें क्या है, वो किसका है, ये सब अभी एक बड़ा राज है। ये खोज कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा मिस्र के पुरातत्व मंत्री के इस बयान से लगता है। उन्होंने इसे 21वीं सदी की सबसे जरूरी खोज कहा है। मतलब आप सोच सकते हैं कि उस कमरे के अंदर क्या खजाना छिपा हो सकता है। और अब चलते चलते आज की आखिरी कहानी, जो किसी पुरानी खोज के बारे में नहीं बल्कि एक छोटी सी उम्र में हासिल की गई एक हैरान कर देने वाली कामयाबी के बारे में है। मुंबई की सिर्फ 9 साल की एक बच्ची अनिका शर्मा ने इतिहास रच दिया है। वो दुनिया की सबसे कम उम्र की चेस ग्रैंड मास्टर बन गई है और ये कमाल उन्होंने किया है ज्यूरिख चेस चैलेंज में, जहां उन्होंने एक फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन को हराया। और जब इस 9 साल की जीनियस से पूछा गया तो उनका जवाब सुनिए। उन्होंने कहा, ये जो बोर्ड है ये 64 खानों का एक ब्रह्मांड है और मुझे बस इसमें घूमना अच्छा लगता है। कितनी गहरी और खूबसूरत बात है ना? तो आज हमने क्या क्या देखा? एक तरफ हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नियम कानून में बांध रहे हैं, दूसरी तरफ हजारों साल पुराने राज खोल रहे हैं और साथ ही एक 9 साल की बच्ची की प्रतिभा को सलाम कर रहे हैं। इन सब को देखकर एक सवाल मन में आता है कि हम इंसानों की काबिलियत का भविष्य असल में कैसा दिखने वाला है? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा।